ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम न्यायमूर्ति योगिनी नामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वसुदेवाय मंगलम कुटुंबाय विजयेंद्र सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं नमः समय साराय स्वान बुद्धिया चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय एवं में शाश्वत पापना दर्शन शेषा में बाहिरा भावा सभे संयम लगना मारो सुशाश्वते दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है बाकी बधा संयम लक्षण भाव है वे शुद्ध शरावती ज्ञान दर्शन न करे एने ते मारू जरी परमाणु मात्र નથી એ જાણતો અંતને ગુણદ્રવ્યને કરીએ પડે એ જીવ જાણે આત્મને કશું મોહ પામેલે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે જાય ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ બતાવીને જે જ્ઞાત છે જેમને તે તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદન કરે જાણે જે કર્મ રીતે गुरुचरणे अनुपम गति पावे सर्वेश वंदी करुण सुतते पति का पुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ध्यान भव देह ने हेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर कर ओम श्री आचार्य भगवान द्वारा रचित समयसार जी परमानंद शास्त्र है। उसकी 14 नंबर की गाथा अपनी आज होते तो 14 गाथा पूरी हो गई। अभी 14 गाथा के ऊपर का ही एक कलश है 11वां 12वां कलश और बाद में 13वां कलश है 15वीं गाथा शुरुआत का कलश है 15वीं गाथा का उपोद्घात है और ये 14 गाथा की पूर्णाहुति के लिए 2 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने और ये 14वीं गाथा का दोनों कलश लेंगे आज और टाइम बचेगा तो 13वां कलश के लिए लेंगे। एक कलश से 15वीं गाथा होगी शुरू होगी। 14वीं गाथा जो अपन ने पूरी की उसमें 5 भाव की जो चर्चा आई अस्थि नास्ति अनेकांत से पूरा स्वरूप स्पष्ट किया आचार्य भगवान ने। उसका जो पूरा भावार्थ था वो भी अपन ने दूसरे को आज पढ़ लिया। द्रव्य और पर्याय स्वरूप की जो व्यवस्था है एकदम अपने ज्ञान में बराबर क्लियर होनी चाहिए। बाद में दृष्टि का विषय की बात चले कि ज्ञान का विषय की बात चले तो अपने कोई उसमें ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद में जो गाथा आएगी वो सम्यक ज्ञान की गाथा है। ये जो गाथा चल रही थी वो सम्यक दर्शन की गाथा चल रही थी। तो इसमें श्रद्धा की अपेक्षा से जो भी बात चलती है ऐसी 14वीं गाथा है। 15वीं गाथा में ज्ञान की अपेक्षा से बात चलेगी। जैसे गाथाएं अलग अलग होती है कि ये सम्यक दर्शन के लिए गाथा है, ये सम्यक ज्ञान के लिए गाथा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तो एक साथ ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ में ही होता है। एक ही समय में ऐसा शुद्ध परिणाम शुद्धात्मा के लक्ष्य से हो जाता है। मगर क्या है कि पहले दृष्टि का विषय ध्येय है, आचार्य भगवान उसको रखते हैं और बाद में ध्येय पूर्वक ध्येय कैसे हो जाता है अनुभूति के काल में उसकी गाथा रखते हैं। तो ध्येय की बात करते करते वो ध्येय समझाते समझाते ही वो ध्येय ज्ञेय हो जाता है। क्या बात। श्रद्धा में श्रद्धेय हो जाता है शुद्धात्मा, ज्ञान में ज्ञेय हो जाता है, ध्यान में ध्येय हो जाता है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, ऐसा अनुभूति हो जाती है। इसलिए 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की, 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान की और 16वीं गाथा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की है। तो ये 14वीं गाथा जो अपनी चली, उसमें दृष्टि का विषय से सब बातें चली, उसके ऊपर का ही ये 11वां नंबर का कलश है। तो 11वां नंबर का कलश अपन 11वां और 12वां सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहाँ यह बद स्पष्ट आदि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तिरते हैं, तथापि वे वो स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाते। बद स्पष्ट आदि जो भाव है वो स्वभाव के ऊपर ऊपर करते रहते हैं, वो अबद्ध स्पष्ट अनन्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते, वो ऊपर ऊपर करते रहते हैं। ऊपर ऊपर करते हैं माने क्या कि जहाँ द्रव्य स्वभाव है वहाँ पर्याय नहीं है, और जहाँ पर्याय स्वभाव है वहाँ द्रव्य नहीं है, उसका नाम ऊपर ऊपर करते हैं, ऐसा कहने में आता है। तो ये कहते हैं कि वो स्वभाव के ऊपर करते हैं, तथापि वे उसमें यानी कि स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य है और अनेक रूप है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करें, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। इसमें जो कहा है ना कि यह बद स्पष्ट आदि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर करते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा दृष्टांत देके ये बात सिद्ध की है। अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये बात अभी कल या परसों अभय कुमार जी ने भी ली थी। अपनी जो पर्याय की बात चली थी ना, पर्याय ऊपर ऊपर है, बहुत स्वभाव में नहीं है, उस टाइम पे उसने भी द्रव्य क्षेत्र का अनुभव से इसका खुलासा किया था। वही दृष्टांत अभी गुरुदेव श्री ने इसमें लिया है, तो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा दृष्टांत है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता अपने ख्याल में आ है, ऐसा दृष्टांत है। मुझे गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये वर्तमान समय की पर्याय देखने से ये अंतर में जाती नहीं, ये चीज, ये पर्याय ऊपर ऊपर रहती है। पर्याय ऊपर रहती है। पानी का दल में जैसे तेल का टीपा पड़ते हैं, वो जैसे ऊपर रहते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं करते, उसी तरह ये पर्याय सारा असंख्य प्रदेश के ऊपर ये पर्याय रहती है। ये बात के पीछे भी कही है, फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ कहते हैं कि बद स्पष्ट जो 5 बोल कहा, बहुत चला, बहुत दिन से चलते हैं ये 5 बोल। गुरुदेव फरमाते हैं एत्य स्फुटम ऊपरी तरंत अपि स्पष्टतया वो स्वभाव के ऊपर दिखते हैं। क्या कहते हैं
जैसे वो जल का दड़ है, जल का दड़ है, दड़ माने कि उसका द्रव्य है, जल का दड़ है, 25 मण 50 मण पानी का दड़, माने कि दड़ माने कि एकदम उसका माने कि उसकी सत्ता, उसका जड़ का खुद का अस्तित्व, उसका जड़ का द्रव्य स्वभाव, वो जड़ है और वो ऊपर में तेल का टीपा नाखे तो वो दड़ में प्रवेश नहीं करते। ऊपर तेल का टीपा डाल दे तो पानी के ऊपर ऊपर वो करता रहता है, अंदर प्रविष्ट नहीं होता, ऊपर ऊपर करते हैं। ये चिकास पानी का दड़ का पिंड में प्रवेश नहीं करती। क्या कहना चाहते हैं? ये जो चिकास है वो पानी का दड़ का जो पिंड है, द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, अपरिणमनशील स्वभाव है, वो ध्रुव स्वभाव है, चैतन्यमय अखंडतामय अभेद स्वभाव है। वो जो स्वभाव है उसको पानी का दल बोला जाता है। वो दल में ये तेल का टीपा ऊपर पड़ता है, वो प्रवेश नहीं पाता, वो पानी का दल का पिंड में प्रवेश नहीं करता। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद शांत रस का पिंड प्रभु आत्मा, उसकी ऊपर ये राग द्वेष बद स्पष्ट आदि जो 5 बोल है वो ऊपर ऊपर गिरते हैं, अंदर में नहीं जा सकते, ऐसा उपदेश है। अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो भी पर्याय है वो पर्याय किसको बोलते हैं? बोले उत्पाद व्यय को पर्याय बोलते हैं और ध्रुव को अखंड दड़ बोलते हैं। अभी उत्पाद व्यय में अपन ऐसे ले कि जो काल है वो पर्याय है और जो उसका भाव है माने कि राग द्वेष मोह है, कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो गुण का परिणाम है। और ये काल है वो पर्याय है, माने कि वो पर्याय है, वो भी काल है, माने कि काल की तो अखंडता है, मगर जिस समय वो भाव रूप होता है काल, तो वो इतना काल भी उधर से खंडित होता है, इतना काल खंड होता है। माना कि मोजे जो ऊपर आते हैं दरिया में, तो वो जो मोजे है ना, वो तो क्या है? समुद्र का मोजा जो है वो तो मोजा है, वो पानी का ही है ना मोजा। ऐसे देखो तो वो ऊपर मोजा में भी पानी है, वो समुद्र में भी पानी है, तो वो दोनों पानी है, मगर पानी पानी में फर्क है, पानी तो दोनों है। उधर कचरा के साथ वो पानी, ऊपर वाला जो पानी है वो कचरा के साथ मिलता है, तो वो पानी भी जब जो समय में उसके साथ मिलता है उस समय वो अशुद्धता है, उस समय वहां अशुद्धता है, खाली वो कचरा की अशुद्धता नहीं है। जिस समय वो पर्याय का उत्पाद होता है, माने कि वो अखंड प्रवाह काल का है, वहां से काल खंडित तो होता है, उसी को तो पर्याय बोला जाता है। तो वो जो पर्याय वो खंडित हुआ तो उसके साथ में राग का संबंध होता है, तो वो पर्याय राग रूप नहीं हो गई है, पर्याय ने राग का संयोग किया है, पर्याय ने राग का संयोग किया है, इसलिए पूरी पर्याय को राग में बोली जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि पर्याय ऊपर ऊपर करती है और द्रव्य स्वभाव तो समुद्र है, वो द्रव्य स्वभाव है। जितने मोजे ऊपर ऐसे चलते हैं और अंदर चले जाते हैं, चलते हैं ऊपर आते हैं और चले जाते हैं, तो ये क्या हुआ? ये उत्पाद यही है, उत्पाद यही है। वो उत्पाद के साथ में राग का संबंध होता है, तो राग तो पर द्रव्य है, पृथक है ही है, मगर राग जिसके साथ जो पर्याय राग के साथ एकत्व करती है, तो वो समय तक वो पर्याय जो है वो उत्पाद हो गया है उसका, तो वो उत्पाद है, वो ऊपर ऊपर तैरता है, और ध्रुव है वो दल है, वो ध्रुव है वो दृष्टि का विषय है। वो पूज्य गुरुदेव श्री
बहुत बार बोलते हैं कि असंख्य प्रदेश में जो प्रदेश है वो प्रदेश में पर्याय ऊपर देखती है, वो पर्याय को अंदर में झुकाना। संवर अधिकार 181, 82, 83 का था, उपयोग में उपयोग है, उसमें ये चर्चा बहुत विस्तार से पूज्य गुरुदेव श्री ने 3-4 प्रवचनों में बहुत चर्चा की है इसकी। तो उत्पाद व्यय हो गया, तो उत्पाद व्यय माने कि मोजा अंदर से जितना निकला, समझ लो कि वो मोजा है ना, वो मोजा से आप देखो, वो पानी से आप देखो, तो वो पानी है वो द्रव्य से कथनचित अनन्य है। लहरे वो मेरे को आपका लहरे ये सब, वो लहरें जो उठती है ना, वो लहरें उठती है, वो लहर से आप देखो तो लहर भी पानी है, और वो समुद्र में भी पानी भरा है, मगर लहर को क्या बोला जाता है? क्षणिक बोला जाता है, और समुद्र को बोला जाता है नित्य। वो नित्य है, और ये है वो तो क्षणिक है? तो एक क्षणिक है, एक समय लहर ऊपर आती है, दूसरे समय चली जाती है, एक समय आती है, दूसरे समय चली जाती है। अभी उसका संबंध राग के साथ हुआ तो भी वो लहर है, राग के साथ नहीं हुआ तो भी लहर है। अभी लहर तो लहर है, पानी तो पानी है, मगर पानी कैसा है कि उत्पाद वाला पानी है, तो वो समयवर्ती पानी है, इसीलिए वो ऊपर तैरता है। वो पानी में तेल का डिब्बा तो ऊपर ही तैरता है, मगर वो पानी का क्षेत्र असंख्य प्रदेश का ध्रुव है, उसमें से जितना पानी की लहरें उठी है ऊपर, उसका क्षेत्र जो है वो पर्याय का क्षेत्र है, और वो पर्याय का क्षेत्र जब वो समुद्र है, वो समुद्र में हूं, वो पर्याय का क्षेत्र, वो लहरें वो समुद्र तरफ झुकती है, तब वो समुद्र का और लहरें का कथनचित अनन्यता सम्यक प्रकाश हो जाती है। अनन्यता तो प्रत्येक समय में है, ज्ञान है ना, वो ज्ञायक को छोड़ता नहीं है, और ज्ञायक में से ज्ञान आता है। अब ये 15वीं गाथा शुरू होने वाली है ना, तो उसका ये सब प्रकरण चलेगा। तो वो जो लहरें है ना, वो लहर को आप देखो, तो लहर को देखो तो वो लहर जो है वो पानी की है, मगर वो लहर है ना, वो एक समय की है, एक समय की है, इसलिए वो उत्पाद है। उत्पाद है इसलिए वो ध्रुव में नहीं है, बस इसलिए वो दृष्टि का विषय में समाविष्ट नहीं होती है। इसलिए यहां कहते हैं कि ये पर्याय ऊपर तैरती है, द्रव्य स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होती। ये एक समय की चर्चा है, दूसरे समय में होके चली जाती है, वो छोड़ दो, वो बात अलग है, वो विषय अलग है। जो समय में आप देखो, उस समय में आपको लहरें भी दिखेगी और समुद्र भी दिखेगा। अभी चॉइस आपकी है, आप समुद्र को देखते हो कि आप लहरें को देखते हो, बस ऐसा ये 11वां कलश में ये कहना है कि स्वभाव के ऊपर दिखता है, स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता, पर्याय ऊपर दिखती है, स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाती, वो ऊपर है। मुझे गुरुदेव श्री ने इसमें यही स्पष्ट किया है, वो ऊपर है। तो कि कोई भी द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य, उसका कोई भी अंश हो, तो वो अंश अंश ही नहीं बन सकता कभी, वो अंश ही रहता है। वो अंश मैं अंशी हूं ऐसा बोले तो भी वो अंशी नहीं हो जाता, वो अभेद की अपेक्षा है, उसमें अभेद नहीं से ऐसा कहा जाए कि अभी द्रव्य और पर्याय सब आत्मा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है।
ऐसा भी कहा है श्रुत ज्ञान वो आत्मा है ना, 14वीं गाथा में श्रुत ज्ञान वो आत्मा ही है। वो अनुभव के समय में फल आया, उसके लिए श्रुत ज्ञान को आत्मा बोला जाता है। अनुभव से पहले वो जो श्रुत ज्ञान है, जब तक उसका अनन्यपना, अभेदपना ज्ञायक भाव से नहीं हुआ है, तब तक तो वो पृथक है। और उसको पृथक जानेगा जीव, तभी तो दृष्टि का विषय उसके ख्याल में आएगा, तभी तो दृष्टि का विषय सुरक्षित रहेगा, तभी तो दृष्टि का विषय में कोई पर्यायों का प्रवेश नहीं होता है, ऐसा ख्याल में आएगा। और वो पर्याय अहम करेगी कि मैं यही हूं, तो उसी समय तो कोई भेद ही भाषित नहीं होता है। मुझे सोगादी जी थे ना, वो बोलते थे, उसका 3 आखिरी पत्र था ना, उसमें उसने ये श्लोक दोहराया था, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भासतु है, अकुतु शक्ति अनंत रीति धरई है, याही के ज्ञान में लखी लीजिए गवेसी, याही की लखनी में अनंत सुख भरियो है। अनुभूति के काल में कौन कर्ता, कौन कर्म, कौन क्रिया, कोई भेद भाषित नहीं होता है। जब अनुभूति का काल होता है तब वहां तो एक अकेला चैतन्य तत्व ही है, ज्ञानमयी भाव है। ज्ञानमयी भाव में सब व्याप्त हो गया है, द्रव्य कहो, गुण कहो, पर्याय कहो, सब आत्मा है। वो अनुभूति के काल की चर्चा है, मगर वो अनुभूति का काल का जन्म कैसे हुए, उसकी चर्चा ये 14वीं गाथा और उसके कलश में है। अनुभूति का काल की चर्चा अलग और अनुभूति का विषय की चर्चा अलग, अनुभूति कैसे हुए वो अलग। ये तो फल आया है, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भासतु है, वो तो फल है। उसी टाइम भी अकर्तृत्व शक्ति तो जैसी है वैसी ही है, अखंड, उस पे कोई खंड नहीं होता। पर्याय का जो खंड पड़ा है वो अखंड के साथ मिलित हो जाता है, तो कर्ता कर्म क्रिया कुछ भेद नहीं है। आत्मा कर्ता, पर्याय कर्म और ज्ञान क्रिया, ये कोई भेद उधर भाषित ही नहीं होता, उसे बोला जाता है अनुभूति। द्रव्य दृष्टि की मास्टरी जिसकी, सोगानी जी, और वो ऐसा लिखते बोलते हैं कि कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भाषित है। ये ज्ञानियों की रमत ऐसी होती है, दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय दोनों उसके साथ नहीं चलते रहते हैं। बल दृष्टि का विषय होता है और ज्ञान अभेद और अनन्य हो जाता है, श्रद्धा अभेद हो जाती है, ज्ञान अभेद हो जाता है, चारित्र में लीनता हो जाती है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं कि पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, वो द्रव्य स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होती है। द्रव्य स्वभाव में वो प्रविष्ट हो जाए तो लक्ष्य कौन करेगा, अहम कौन करेगा, आनंद कहां आएगा, अनुभूति कहां होगी। इसलिए सदैव स्वरूप ऐसा है कि दृष्टि का विषय में पर्याय का प्रवेश नहीं होता। पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा है कि उत्पाद व्यय से ध्रुव भिन्न है। उत्पाद व्यय को संयोग कहा है, ऐसा संयोग। दृष्टि का विषय की जब बात चलती है तब तो ऐसी तीखा से ही बात होनी चाहिए, और ज्ञान का विषय की बात चले तो ज्ञान तो कभी नायक को छोड़ता ही नहीं, कभी छोड़ा ही नहीं ज्ञान ने नायक को। वर्तमान में छोड़ा नहीं, भूतकाल में छोड़ा नहीं, भविष्य काल में कभी नहीं छोड़ेगा।
उसी का नाम तो ध्येय और ध्येय की सन्मुख होने वाली पर्याय, उसका नाम अभेद ज्ञेय और समय एक। बोला ना अपन रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान, समय एक। रहित माने त्रिकालिक द्रव्य, शाश्वत अखंड चैतन्य तत्व, वो पर्यायों से पार है। और पर्यायों से पार द्रव्य में हूं, वो कहने वाली पर्याय ज्ञायत से अभेद हो जाती है, तो वो सहित हो गई उस समय में। उसका नाम रहित पूर्वक सहित और समय एक। तो यहां ये कहना चाहते हैं कि पर्यायो द्रव्य स्वभाव में प्रवेश करती नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहती है। पर्यायो द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है, ऊपर ही रहती है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व उत्पन्न होता है, वहां निमित्त है मोह कर्म का, यहाँ मिथ्यात्व का उत्पाद है। तो ऐसा अज्ञान जहां तक चलता रहता है, तब तक अनुभव यथार्थ होता नहीं है। भावार्थ यहाँ यह उद्देश्य है कि शुद्ध नहीं के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। यानी कि शुद्ध नहीं का विषय रूप आत्मा कैसा है कि जिसमें पर्याय ऊपर ऊपर करती है। ऐसा द्रव्य स्वभाव, ऐसा त्रिकाल स्वभाव, ऐसा अखंड स्वभाव, ऐसा अभेद ध्रुव स्वभाव, नित्य अपरिणामी स्वभाव, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। इसे आचार्य भगवान गुरुचंद्र आचार्य देव फरमाते हैं, हे जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव निरंतर सम्यक ही होता है, उसका अनुभव करो। और बद स्पष्ट आदि भाव ऊपर ऊपर दिखते हैं, उसका लक्ष्य छोड़ो। वो प्रवेश नहीं पाते, उसका लक्ष्य छोड़ो। द्रव्य स्वभाव का अनुभव करो, उसमें डूब जाओ, उसमें लीन हो जाओ, उस तरफ लक्ष्य कर लो। ये मैं हूं से परिणम जाओ। ऐसे आचार्य भगवान संबोधन करते हैं। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। जब ऐसा अनुभव होता है, तब ऐसा आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। 12वां कलश। भूतम भातम भूतमेव रसपानी गंधम सुधी कलयति व्याहत्य मोहं मठः तत्काल शीघ्र। श्लोकार्थ, यदि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, क्या कहते हैं, यदि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूतकाल वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, देखे, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिस
महिमा प्रकट महिमा है, अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। ये जो शीघ्र शब्द आया है ना, तत्काल, कोई सुबुद्धि समय दृष्टि, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल तत्काल और शीघ्र भिन्न कर दे। तो तत्काल कैसे होता है? वो तो क्रमबद्ध में होता है। तत्काल कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कहे और तत्काल हो ही जाए, शीघ्र हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें गुरुदेव यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। इसमें भी मुझे गुरुदेव श्री ने ये 12वां कलश में भी ये बात ली है कि आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है, अंतर में ध्रुव में सारा असंख्य प्रदेश है, दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। अभी मैंने बोला नहीं ये इसका कि यहाँ है आकर दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। क्या कहते हैं? यह असंख्य प्रदेश है तो ऊपर पर्याय है, ऐसा नहीं। ऊपर पर्याय है ऐसा नहीं, सब प्रदेश अंदर में प्रदेश ऊपर पर्याय है। सब प्रदेश के अंदर में ऊपर पर्याय है। आप पेट में अंदर में असंख्य प्रदेश है तो दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर पर्याय है। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण बसते हैं तो प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण की अनंत पर्याय ऊपर प्रकट रूप होती है ऐसा, क्योंकि एक प्रदेश में अनंत गुण है तो गुण की पर्याय होती है। तो जो प्रदेश है असंख्य प्रदेश का एक प्रदेश, उसके ऊपर पर्याय प्रकट होती है। पर्याय, ये पर्याय को तौड़ में ध्रुव में लगा, ये 12वां कलश में ही गुरुदेव से लिया है, अपनी तो बात हो गई। वो लगाकर पाताल में भगवान ध्रुव पड़ा है, अंदर स्वयं विराजमान भगवान है, उसको प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढते हैं। बहिरात्मा उसे कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है अंदर पाताल में। कहाँ है? असंख्य प्रदेश में। असंख्य प्रदेश के ऊपर पर्याय है, वो पर्याय असंख्य प्रदेश में न झुकने से बाहर झुकती है, इसलिए असंख्य प्रदेशी आत्मा उसका दृष्टिगोचर नहीं होता है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। पर्याय की अंश बुद्धि और राग बाहर ढूंढते हैं। पर्याय की अंश बुद्धि राग बाहर ढूंढते हैं। पर्याय की अंश बुद्धि है उसको, इसलिए वो बाहर में ढूंढते हैं। बाहर से कोई मिलेगा, कोई क्रियाकांड से हो जाएगा, पर वो भगवान को अंतर में विराजमान है, ऐसा इसमें कहा है। कोई कहते हैं कि तुम तो क्रमबद्ध मानते हैं ना, इस पे ये रक्षात कहां से आया? ऐसा प्रश्न किया है तुझे गुरुदेव ने। अरे सुन तो सही प्रभु, क्रमबद्ध मानने में ही अकर्तापना इस रीति से आ जाता है। क्या बात है? हाँ। तत्काल और शीघ्र, भूतकाल का और भावी का और वर्तमान का, कर्म का भाव करके सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि कैसे होता है, शीघ्र तत्काल कैसे हो जाता है? तो इसमें ऐसा कहते हैं कि सुन तो सही प्रभु, क्रमबद्ध मानने में ही अकर्तापना इस रीति से आ जाता है। जो समय होगा वो क्रमबद्ध, मगर ये होगा किसको? ये बात किसको होगा? क्रमबद्ध होगा किसको? बोलते हैं सब लोग क्रमबद्ध होगा किसको? क्रमबद्ध की श्रद्धा किसे बोली जाती है? क्रमबद्ध कैसे होता है? क्रमबद्ध पर्याय सचमुच में कैसे प्रकट होती है? क्रमबद्ध और क्रमबद्ध पर्याय प्रकट होती है, ऐसा सचमुच कौन मानता है? ये इसमें स्पष्टीकरण है कि जिसने ज्ञायक भाव का निर्णय किया, जिसने ज्ञायक भाव का निर्णय किया और राग का अकर्तापना हुआ, राग का अकर्ता हो गया
तो राग का अकर्ता हो गया। राग का अकर्ता पुनः हुआ, उसको क्रमबद्ध का निर्णय यथार्थ है। राग का कर्ता हूं और क्रमबद्ध मानना दो चीज नहीं रहती है। या तो अकर्ता स्वभाव में चला जाए या तो वो राग को अपना माने। तो राग को अपना माने या तो अकर्ता स्वभाव में चला जाए। तो अकर्ता स्वभाव, व्यायक भाव, ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, उसको जिसने निर्णय में लिया है वही सचमुच उस वो क्रमबद्ध को मानता है। उसका अर्थ ये है कि जो जीव व्यायक का निर्णय करता है, नायक तरफ झुकता है, वो पर्याय तरफ देखता नहीं है। व्यायक तरफ जो देख लेता है तो वो पर्याय को नहीं देखता है। वो पर्याय को नहीं देखना, उसका नाम पर्याय क्रमबद्ध है। व्यायक का जो निर्णय करता है, व्यायक तरफ चला जाता है, तो वहां वो पर्याय को देखना बंद होता है। तब तो द्रव्य दिखता है उसको। तो पर्याय को देखना ही वहां बंद हो गया, द्रव्य को देखना चालू हो गया। तो उसी समय जिसने द्रव्य को देखा, सचमुच में उसको ही पर्याय क्रमबद्ध है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य को नहीं देखता है उसकी पर्याय क्रमबद्ध नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा भी कोई अर्थ कर दे तो ऐसा नहीं है। पर्याय तो सब क्रमबद्ध ही है। राग की पर्याय आने वाली है तो राग की ही आएगी, उसको कोई फिरा नहीं सकेगा। वितरागता की आने वाली है तो वितरागता की आएगी, उसको कोई फिरा नहीं सकेगा। मगर शर्त यह है कि जिसकी दृष्टि द्रव्यों ऊपर जाती है, उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर से उठ जाती है, तो वास्तविक क्रमबद्ध का ज्ञान ज्ञानी को होता है। अभी जो अज्ञानी है वो भी पर्याय का, क्रमबद्धता का स्वीकार कर ले कि पर्याय होने योग्य होती है, पर्याय मेरे से नहीं होती है, पर्याय का स्वभाव है, पर्याय की योग्यता है, पर्याय की क्रमबद्धता है। तो वो भी फिर ऐसी पर्याय क्यों हुई, ऐसी पर्याय क्यों हुई, ऐसी पर्याय क्यों हुई, ऐसा देखना छोड़ देता है। वो छोड़ देता है तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है। द्रव्य पर दृष्टि जाती है, वो पर्याय को नहीं देखता है तो क्रमबद्ध है। और पर्याय को जान के पर्याय ऐसी क्यों हुई ऐसा लक्ष्य छोड़ता है पर्याय का, तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है। दोनों बात एक साथ में एक रूप चलती है। क्रमबद्ध का सिद्धांत तो मौन सिद्धांत है। पूज्य गुरुदेव श्री को एक प्रश्न हुआ था कि पूज्य गुरुदेव श्री 5 बात तो हमेशा करते थे, निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त और क्रमबद्ध क्रिया। ये 5 बात तो उसकी प्रचलित थी। फिर क्या होता था कि कोई प्रश्न आता था पूज्य गुरुदेव श्री के सामने, तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि उसकी उस समय की योग्यता, क्या बोलते थे, उसकी उस समय की योग्यता से हुआ है। तो श्रोता ने किसी ने बोला कि आपने पहले तो निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त और क्रमबद्ध, और अभी आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप योग्यता बोलते हो। ये छपा हुआ है ना, मेरे पास आ रहा है। ऐसा गुरुदेव को बोला किसी ने। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है भैया, तेरी पर्याय की योग्यता ही ऐसी है, स्वरूप ऐसा है। हम कोई जवाब नहीं दे रहा इसलिए योग्यता नहीं बोलते हैं, मगर तेरा स्वरूप ही पर्याय का ऐसा है कि योग्यता अनुसार गुथी हुई है सब पर्याय। अंदर में अपने द्रव्य स्वभाव में प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्यायों का अंश जो प्रकट होने वाला है उसकी अनुसूची से गुथा हुआ है अंदर में, पर्याय नहीं है अंदर। मगर पारिणामिक भाव में गुण है, जैसा प्रकट होने वाला है अंश ऐसा ही होता है, उसमें कोई फेरफार ही नहीं कर सकता। तो ये महासिद्धांत है, जिसको योग्यता बैठती है उसको सचमुच में तुरंत पर्याय से दृष्टि हट जाती है।
ये सब पर्याय प्रकट होने वाली वो निश्चित है, अनादिकाल से अनंत काल तक थी, निश्चित है, कोई फेरफार हो ही नहीं सकता है। मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो जाननहार हूं, हो गया उसको जानू, होता है उसको जानू, होने वाला उसको जानू, मैं तो जाननहार हूं, मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, मैं मात्र जानने वाला, मात्र जानने वाला, मात्र जानने वाला। तो ये शीघ्र आया है ना, वो शीघ्र भी क्रमबद्ध में है। वो शीघ्र माने कि कार्य हो गया तो शीघ्र बोला गया, मगर वो हुआ है क्रमबद्ध में, ऐसा यहां कहने का तात्पर्य है। कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से रोककर, पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में होता है, पुरुषार्थ और योग्यता, योग्यता प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र एक एक पर्याय में एक एक योग्यता होती है अपनी खुद की, और पुरुषार्थ है वो प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में, एक गुण में अनंत गुण का रूप है तो व्यापक है उसमें, तो प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता अनुसार की होती है, ऐसा स्वीकारना, इसका नाम महापुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है इसमें। ये पर्याय ऐसी हुई, उसकी योग्यता से हुई है, ऐसा स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ का काम है। वो ऐसी क्यों हुई, ऐसी क्यों, ऐसी क्यों, फिराने की इच्छा टूटती नहीं उसकी। अगर योग्यता बैठ जाए तो योग्यता में ही सब समाविष्ट है। द्रव्य में देखना ध्रुव का अपना अनंत गुणात्मक सामर्थ्य, और पर्याय में देखना तत्समय की योग्यता, इतना ही द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। जिसको योग्यता बैठती है अल्पकाल में अंदर द्रव्य दृष्टि को जाती है, पर्याय दृष्टि छूटती है उसकी। द्रव्य में देखना अनंत सामर्थ्य, अपना अनंत गुणात्मक अखंड ज्ञान दर्शन वही सामर्थ्य, जानना देखना ऐसा सामर्थ्य, और प्रति समय जो पर्याय हो रही है वो स्वयं अपनी योग्यता से प्रकट हो रही है, स्वयं अपनी योग्यता से प्रकट हो रही है, क्रमबद्ध हो रही है, उसमें कोई फेरफार हो सकता, इसमें महापुरुषार्थ है। ऐसा यह द्रव्य पर्याय स्वरूप को दिखाने वाला यह कलश बताया है। अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रगट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर, निश्चल, शाश्वत, नित्य कर्म कलम कर्दम से रहित, स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है, ऐसा मेरा आत्मा है। सूझने की दृष्टि से देखा जाए बाबा तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महा अज्ञान है। विराजमान अंदर में है, देखता है बाहर। बनारसी दास जी ने बोला है, कोई कहे प्रभु हेठे जमीन के, कोई कहे ऊपरी आसमां के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, कोई में मोई सूझत दिखे, मेरे में ही है, मगर बाहर ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, वहां अज्ञान है। ऐसा स्वरूप ये 11वां और 12वां कलश में दिखा रहा है। अभी 13वां कलश अपना चलेगा, अपन कल चलाएंगे, समय हो गया है। 13वां कलश और 15वीं गाथा निकल शुरू Gracias.